Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 3 Fiber to Fabric. फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशा और फैब्रिक को हिंदी में बोला जाता है बुना हुआ वस्त्र या कपड़ा और इंग्लिश में क्लोथ और वोवन मटेरियल। Paheli and Bhujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली और भूजो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता साइंस क्विज़ कंपटीशन में, जो कि कहाँ हुआ, उनके स्कूल में। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो प्राइज़ मनी है उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे क्या लेके आएंगे, कपड़े अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में वैरायटी देखी कपड़ों की, तो वे क्या हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जो दुकानदार था उसने ये बताया उन्हें कि कुछ कपड़े तो कपड़ों को स्टूडेंट्स इंग्लिश में फैब्रिक्स भी बोलते हैं। तो जो कुछ कपड़े थे वो कॉटन के बने हुए थे और कुछ कपड़े सिंथेटिक थे, यानी कि बनावटी थे, आर्टिफिशियल थे। He also had woolen mufflers and shawls. जो दुकानदार था उसके पास वूलन मफलर्स और शॉल्स भी थे। There were many silk sarees as well. तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके की सिल्क यानी कि रेशम से बनी हुई साड़ियाँ भी थीं उसकी दुकान में। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। अब पहेली और भूजो इतनी सारी फैब्रिक्स के अंदर जो उसने क्या देखी, वैराइटीज़ देखी, उनको देख कर के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, उत्तेजित हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। फैब्रिक्स को स्टूडेंट्स हिंदी में कपड़े बोला जाता है। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उनको कपड़ों को छू कर देखा और फिर उनको क्या करा, फील किया। छूने के बाद फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और फाइनली यानी कि उन्होंने आखिरकार एक वूलन मफलर और एक कॉटन साड़ी अपने पेरेंट्स के लिए खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब
उन दोनों ने क्या करा, क्लोथ शॉप विज़िट करके आने के बाद पहेली एंड भूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। पहेली और भूजो ने देखना शुरू करा बहुत सारे तरीके के फैब्रिक्स यानी कि कपड़ों को उनके आसपास। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics। तो स्टूडेंट्स जब उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स, they were made of different kind of fabrics। अलग अलग तरीके के बुने हुए वस्त्रों को या कपड़ों को उन्होंने देखा। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स उनके जो स्कूल बैग थे और जो गनी बैग्स होते हैं जैसे कि कट्टे, तो वो भी अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स यानी कि बुने हुए वस्त्रों से बने हुए थे। They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। अब उन्होंने क्या करा, इन फैब्रिक्स को पहचानना शुरू करा। कैसे? उन्होंने जब फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने ये पाया कि फैब्रिक्स उन्होंने 4 तरीके के पाए कि या तो कपड़ा कॉटन का बना हुआ होता है या वूल का बना हुआ होता है, सिल्क का बना हुआ होता है और सिंथेटिक फाइबर्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप सब लोग भी कुछ और फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। सबसे पहले आप जो आपके घर के आसपास टेलर की शॉप है आप वहाँ पर विज़िट करें। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स, वहाँ से अलग अलग कपड़ों की जो कटिंग्स हैं उनको कलेक्ट करें जो कि सिलाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दी गई हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। फिर उसके बाद आप उसको टच करके देखें, उसको छू करके देखें और उसको फील करके देखें कि आपको उसे छूने के बाद कैसा लगता है, आपको फैब्रिक को छूने के बाद कैसा लगता है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब आपको क्या करना है, आपको उन कटिंग्स को देख करके जो कि बहुत सारे कपड़ों से मिलकर के बनी हैं, बहुत सारे कपड़े हैं
उनको आपको लेबल करना है, एक लिस्ट बनानी है आपको कि कौन सा कपड़ा कॉटन का बना हुआ है यानी कि कपास का बना हुआ है, कौन सा कपड़ा ऊन से बना है मतलब कि वूल, कौन सा कपड़ा रेशम का बना हुआ है यानी कि सिल्क, और कौन सा कपड़ा बनावटी है, आर्टिफिशियल है। जब तो इन चीज़ों को आपको लेबल करने के लिए आप टेलर की जो मदद है वो भी बाद में ले सकते हैं, उससे पूछ कर के भी आप इन सभी कटिंग्स को लेबल कर सकते हैं। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप सभी ये जानते हैं कि ये जितने भी अलग अलग तरीके के कपड़े हैं ये किस चीज़ से मिल कर के बने होते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप इन फैब्रिक्स को, इन कपड़ों को देखते हैं, it seems a continuous piece. आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी कपड़े को देखते हो वो कंटिन्यूस पीस की तरह दिखाई पड़ता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब आप इसे बहुत करीब से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में आपने एक पीस सेलेक्ट किया जो कि किसका बना हुआ था, कॉटन का। ओके, यानी कि कपास का। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपने क्या करा कि आपने कहीं पर उस कपड़े के अंदर, उस कटिंग के अंदर कोई ऐसा धागा देखा जो बहुत ढीले तरीके से वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था कि हाँ ये जो धागा है इस किनारे पे ये धागा ढीला हो रहा है। तो आपने क्या करा, अब धागे को आप यार्न भी बोलते हैं और स्पन थ्रेड आप इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर आपने क्या करा, ये जो कपड़ा, ये जो धागा जो आपने देखा कि ये काफ़ी ढीले तरीके से लग रहा है, आपने क्या करा, उसका जो एक किनारा है उसको खींचा। इफ़ नो लूज yarn आर विजिबल, अगर उसके अंदर आपने कोई भी धागा ऐसा देखा जो, कोई भी धागा ऐसा नहीं है जो लूज़ है या ढीला है, यू जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल। तो आप क्या करेंगे, उसे बहुत आराम से खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ पिन और निडल। आप उसको पुल करने के लिए निडल का इस्तेमाल या फिर कोई पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बड़े आराम से उसको धागे को निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। हमने ये देखा, इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये पाया स्टूडेंट्स कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो किसका बना हुआ होता है, धागों का ही एक अरेंजमेंट होता है। जब हम बहुत सारे धागे आपस में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तब एक फैब्रिक रेडी होता है। What are these yarns made of? अब स्टूडेंट्स आगे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो धागे हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें एक्टिविटी 3 पे जाना होगा। 3.2
Now we will discuss about fiber. Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक धागा निकालेंगे किसी जो कॉटन का कपड़ा है उसके टुकड़े के अंदर से आप क्या निकालेंगे, एक धागा। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब आप क्या करेंगे, उस धागे के टुकड़े को किसी टेबल पे रख देंगे, मेज पे रख देंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसका जो एक सिरा है, उस धागे का जो एक सिरा है उसको दबाएंगे अपने अंगूठे से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ। और जो दूसरा सिरा है उसको क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, यानी कि कुरेदना। तो हम क्या करेंगे, उसका जो दूसरा सिरा है उसको कुरेदेंगे ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ। उसकी लंबाई से हम उसको कुरेदना शुरू करेंगे, उसके दूसरे किनारे को। विद योर नेल, अपने नखून से आप ये काम करेंगे। एज शोन इन फिगर 3.4। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 3.4 फिगर में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स तंतु या रेशा। तो आप क्या करेंगे, इस धागे को स्प्लिट करना, तोड़ना शुरू करेंगे बहुत पतले पतले तंतुओं में या रेशों में। ओके, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। क्या आपने ये पाया कि जो जिस एंड से आपने उसे कुरेदना शुरू करा, वहाँ से जो वो धागा था वो बहुत पतले पतले रेशों में स्प्लिट होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स फिगर नंबर 3.5 में कि जो धागा है वो बहुत पतले पतले रेशों में टूटना शुरू हो गया। You might have observed something similar when you try to thread a needle। और ऐसा ही स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, बिल्कुल एक समान होता है जब आप ट्राई करते हैं थ्रेड और निडल। जब आप ट्राई करते हैं सुई के अंदर धागा देना। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज़ सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। ज़्यादातर समय यही होता है स्टूडेंट्स कि उसका जो एक सिरा होता है धागे का वो सेपरेटेड, कि वो जो स्टूडेंट्स वो जो धागा होता है वो अलग होता दिखाई पड़ता है इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। बहुत पतले पतले तंतुओं में या रेशों में वो अलग होता हुआ दिखाई पड़ता है धागा। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और यही चीज़, इसी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन होता है कि जब आप नेकेड आई से किसी धागे को निडल के अंदर डालते हो, जिसे बोलते हैं सुई पिरोना। तो जब आप सुई पिरोते हो तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि
वो जो धागा होता है वो बहुत पतले पतले तंतुओं में, जो कि उसका एक सिरा है, बहुत पतले पतले तंतुओं में या रेशों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसीलिए सुई पिरोना एक बहुत डिफ़िकल्ट एक्टिविटी कही जाती है। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fibers. इसीलिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पतले तंतु होते हैं या रेशे होते हैं धागे के, जो हम देखते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? वो और भी ज़्यादा पतले तंतुओं या रेशों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको बोलते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं रेशा।